अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह अच्छी जा रही है क्योंकि आज वीकेंड है। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम एक्चुअली रियली लुकिंग फॉरवर्ड के वीकेंड आ गया है, मुझको सोने को मिलेगा। कल सुबह को लेट तक यू कैन स्लीप इन बेड, हैव अ लेजरली ब्रेकफास्ट, संडे को हलवा पूरी फटकाएँ वगैरह वगैरह। मेरा बहुत ज़्यादा प्लान है वैसे इस वीकेंड पे हलवा पूरी फटकाने का। आई होप कि आप लोग भी अपनी फैमिलीज़ के साथ बना लें। मैंने एक्चुअली बीच में ये भी सोचा था कि हलवा पूरी, मैं बहुत दिनों से ये बात सोचूं कि हलवा पूरी को हेल्दी कैसे कर सकते हैं। मैं इस वीकेंड पे एक्सपेरिमेंट करूँगी, फिर मंडे को आप लोगों को बताऊँगी कि क्या हो सकता है। क्योंकि मैंने ये सोचा कि हम लोग हलवा पूरी के अंदर जो पूरी होती है, एक्चुअली दैट्स वो ज़्यादा अनहेल्दी वाला हिस्सा होता है ना नाश्ते का। तो मैंने ये सोचा कि मैं पूरी जो है उसको होल व्हीट आटे से बनाऊँ, मैदे से ना बनाऊँ पहला। और दूसरा ये मैंने सोचा कि उसको डीप फ्राई ना करें, एयर फ्रायर में डालें। इसकी मैं वीडियो बनाऊंगी अगर मैंने ये किया ना, तो आई विल शो यू ऑन मंडे। खैर एनीवेज, आज हम लोगों का शो जो है, हम लोग वीकेंड वाइब्स के बारे में बात कर रहे हैं। सिंगर्स से मिलाएंगे आपको, टैलेंटेड लोगों से मिलाएंगे, उन सब से भी बातचीत करेंगे। फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। तो जो पहली खबर है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की है और वो ये है कि बेसिकली मैं आप लोगों को जो बताना चाह रही हूँ वो कि KPK ने 66 बिलियन, यानी कि 66 बिलियन 66 somebody say yes to me, 66 is 66 बिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू अर्न किया सिर्फ 3 दिनों के अंदर। और ये कैसे किया? बेसिकली ये ऐसे हुआ कि ईद उल अज़हा की छुट्टियों के टाइम के अंदर वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आए और ये 22 तारीख से लेके 25 जुलाई तक, यानी कि 22 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक मालाकंड और हज़ारा डिवीज़न की जो रूरल यानी कि गांव देहात और जो छोटे टाउन्स हैं, वहाँ पर बहुत लोगों ने आके, बहुत सारे टूरिस्ट आए और उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च किए। और ऑब्वियसली इतना ज़्यादा टूरिज़म से 66 बिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया गया। स्पोक्स पर्सन जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के टूरिज़म डिपार्टमेंट के लतीफ़ुर रहमान ने बताया कि KPK की सिर्फ रूरल इकॉनमी, यानी कि वो इकॉनमीज़ जो कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि छोटे देहात और गाँव और उन पे मुश्तमिल हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 27 बिलियन रुपीज़ कमाए। सो दैट्स एन इनसेन नंबर एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज इससे ये होता है कि आपकी अगर आप वहाँ जाके उस एरिया में पैसे खर्च करते हैं तो उस एरिया की ब्यूटी को ठीक भी रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ के लोगों की बेहतरी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 20 so this is a really interesting sum, 20,770,000 यानी कि 27,70,000। हाँ, वैसे उर्दू 5 सेकंड लगे, बट तकरीबन 27,070 लाख टूरिस्ट जो हैं वो आए इन 3 दिनों के अंदर। ये सवात, चित्राल, नथिया गली, एबटाबाद, कागान, नारान वगैरह वगैरह, इन सारी जगहों पे इन्होंने अपने आए और दे हैड अ गुड टाइम। यहाँ पे टूर ऑपरेटर्स, जो लोग टूरिज़म इंडस्ट्री के साथ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जो लोग उसके साथ इकट्ठे हैं, तो उन्होंने सब ने ऑब्वियसली इनको दे शोड देम अ गुड टाइम। एंड आई थिंक कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप अगर किसी इलाके पे जाते हैं और आप उसकी हॉस्पिटैलिटी को और उसके एरिया को एंजॉय करते हैं तो इट्स गुड टू स्पेंड मनी देयर। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेके जाना चाहती हूँ और वो ये है कि सऊदी अरेबिया ने 20 मुल्कों में से बैन उठा दिया है और उन्होंने साइनोफार्म और साइनोवैक को अपनी लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वैक्सीनेशंस के अंदर डाल दिया है। मगर एक मगर है बहुत बड़ी, और वो मगर ये है कि अगर आपने साइनोफार्म और साइनोवैक के 2 टीके लगाए हुए हैं तो फिर आपको जाकर एक तीसरा बूस्टर शॉट लगवाना है, या तो फाइज़र का या मॉडर्ना का या एस्ट्राजेनेका का या जॉनसन एंड जॉनसन का, और फिर आप किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये खबर जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कि अपना उम्रा प्लान कर रहे हैं अभी,
तो आई लाइक यू जितने भी लोग हैं जिनको जो उम्रे नहीं कर सके, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हर साल उम्रे पे जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि अब वो जा सकते हैं। 20 ममालिक जिनके अंदर से उन्होंने ऊपर से बैन उठाया है, उनके अंदर पाकिस्तान, UAE, लेबनान, इजिप्ट, इंडिया, अर्जेंटीना, जर्मनी, US, इंडोनेशिया, बहुत सारे मुल्क हैं। 20 मुल्कों के ऊपर से ये बैन उठ चुका है। तो आई होप कि सब लोग जो हैं अपने उम्रे की तरफ जा सकें। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबरों की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ जो कि हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से। तो चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ देखते हैं। तो मेरी जो पहली खबर है वो बेसिकली फलक शब्बीर के बारे में है। फलक शब्बीर और उनकी वाइफ सारा खान, बड़ा क्यूट सा कपल था, इनकी शादी चलती रही एंड ऑल ऑफ दैट पिछले पूरे साल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मगर फलक शब्बीर, एज वी वेल नो, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर। उन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले गाना रिलीज़ किया था ज़िंदगी के नाम से। उन्होंने वो भी बहुत पॉपुलर हुआ उनके फैंस के साथ। उनने एक और गाना रिलीज़ किया है, उसके अंदर उनकी बीवी सारा खान स्टार कर रही हैं। इस गाने का नाम है लगे प्यारी। मिल के देखते हैं। और ये था गाना फलक शब्बीर का, लगे प्यारी। इन्होंने अपनी वाइफ सारा खान, इसके अंदर जो लीड आपको नज़र आ रही हैं इस वीडियो के अंदर, वो उनकी वाइफ सारा खान है। काफ़ी एक्शन पैक्ड रोमांटिक्स किस्म का गाना है। आई एम श्योर कि इनके फ़ैन्स को बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। वो ये है कि PTV बेसिकली एक नई TV सीरीज़ बना रही है मिर्ज़ा गालिब के ऊपर भी और मुग़ल एम्पर बाबर के ऊपर भी। और PTV ने हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड टेक्नोलॉजी हैं फवाद चौधरी, उन्होंने अनाउंसमेंट ये करी है कि PTV न्यूज़ जो है वो एक HD चैनल बन जाएगा, PTV स्पोर्ट्स भी HD चैनल बन जाएगा एंड PTV एक नई एरा की तरफ जा रहा है। इसी के साथ आई एम वेरी इंटरेस्टेड। मैं इस TV सीरीज़ के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट ऑफिस। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं सेट के ऊपर सारे के सारे मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि कितने सारे हैं, कि मैंने कहा सारे के सारे, तो मैं आपको उनसे मिलाना चाहती हूँ। देर ऑल स्टार्स इन देयर ओन राइट। लेट्स गो टुवर्ड्स स्टार फनकार। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जमाल यूसुफ, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर इंस्ट्रक्टर हैं एट द म्यूज़िक स्कूल एंड म्यूज़िक फैसिलिटी ऑफ नापा नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। हमारे साथ एलाइजा लियम हैं, हु इज़ 8 years old। हमारे पास एल्सा लिनेट हैं जो कि 6 साल की हैं, और एबेनेज़र मैक्सवेल, हु इज़ 4 years old। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। Also answer. एबेनेज़र। हेलो। हेलो। बस हेलो। एल्सा नहीं। ओके। हाय एलाइजा। I'm fine. अच्छा जमाल, मुझे ये बताएं कि म्यूज़िक इज़ वेरी गुड। बच्चों की जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप मुझे ये बताएं कि सॉरी आप मुझे ये बताएं कि कितनी एज से बच्चे म्यूज़िक सीख सकते हैं? अच्छा, कितनी एज से? अब देखें, ये अभी इस वक्त जो हमारे पास मौजूद हैं वो ये 5 years हैं, ठीक है, एबेनेज़र। ओके। And he would be playing something for you, and actually the age from 4 we can start the music. अच्छा जी, 4 years से 4 years से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, but if parents are more interested then we can start from 3.5 as well. ओह वाओ, अच्छा। और मुझे ये बताएं कि बच्चे जो हैं उनके लिए जो पहला इंस्ट्रूमेंट है जिसको वो प्ले करना सीख सकते हैं या प्ले करते हैं, वो कौन सा होता है? देखें, शायद मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा इसको किया था मेंशन, तो अभी फिर मैं बताता हूँ कि जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आपको होल्ड करना होता है, साउंड प्रोड्यूस करना होता है, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग एंड थोड़ा सा प्रॉब्लम भी उसमें होती है, जैसे गिटार या वायलिन है। बट जैसे ये सारी चीज़ें कीबोर्ड या पियानो में कवर हो जाती हैं, आपको होल्ड नहीं करना होता है, वो पड़ा है। जी, पड़ा हुआ है। And you just have to plonk. आपको उसको ट्यून भी नहीं करना है, बिल्कुल। ठीक है। इवन इफ यू बैंग योर हेड
म्यूजिक इज गोना कम आप जो भी करें उसके ऊपर तो डायरेक्टली तो दैट इज आई गेस आइडियल कि इफ यू स्टार्ट विद द पियानो जी एंड हाउ एक्सपेंसिव इज अ पियानो एक और चीज़ बट मोस्टली 80 more than 90% आई हैव सीन पीपल के पियानो एंड द कीबोर्ड डिफरेंस यस जी जी तो वो भी हमने की थी बात लें उसको फिर से करते हैं कि पियानो इज एक्चुअली वन टोन मीन्स जैसे फ्लूट का है या वायलिन का है इस तरह से पियानो का एक टोन होता है बट द कीबोर्ड इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ टोन्स यू कैन डू लाइक अ ड्रम एंड जी जी बट द प्लेइंग पोजीशन इज सेम लाइक पियानो ठीक है बट यू कैन चेंज द टोन्स विद द बटन्स यू नो अमेजिंग हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ ब्रेक से वापस आएंगे हमारे पास म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज हैं विद ऑल दीज टैलेंटेड पीपल वो सुनेंगे तो कहीं ना जाइएगा देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट anthem on a saxophone. Really? ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना है. Okay. But I think मैंने बहुत सारे instruments में सुना है, but it's so nice on the saxophone. Yeah, it's actually orchestrated basically for brass band. अच्छा. तो इसलिए ये डिज़ाइन ही इसी के लिए हुआ है. अच्छा. पूरा स्कोर इसका. With the trumpets and all sections, 4 sections of orchestra, yes. सारे विंड के सेक्शन जी इसमें सब है. वाओ दैट्स अमेजिंग मुझे ये नहीं पता थी बात मगर बहुत अच्छा लगा सुन के इट्स सच अ नाइस द साउंड इज सो नाइस जी ऐसे यू वांट टू सिट क्लोजर अच्छा मैं एलाइजा इफ आई कैन रिक्वेस्ट यू टू प्ले समथिंग एज वेल and because you know your dad's done such a wonderful job with the trumpet with the saxophone can you do something with what are you going to do coffin dance okay coffin dance have you okay. It's also a viral video oh music, right? Yeah so you know that coffin dance is quite famous जी so he's going to play that okay. अच्छा एक और चीज़ इसके लिए मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि this is I didn't do anything with him because I just corely trained him in the classical piano so he did it himself okay so this is sort of like his own अच्छा उनको मतलब उन्होंने वो खुद ही सब कुछ फिगर आउट किया आपने उनको सारे के सारे क्लासिकल म्यूजिक सिखाया और उन्होंने मतलब जो मॉडर्न ये वाले कूल वाले वर्जन्स है वो खुद अपने शौक से हाँ वेरी नाइस ओके चले सुनाते हैं
पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान na 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 join me na 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 dil dil पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल 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 वाओ, थैंक यू सो मच गाइज. आई एम सो हैप्पी टू नो कि यू नो आपकी एज के बच्चों को भी ये गाना आता है. Because I thought it died with you and I. Please, Jamal, have a seat. Thank you. That was amazing. Please have a seat. Thank you so much. That was fabulous. कि ये वाला गाना जो है, you know, this is the epitome of हर 14 अगस्त when I was their age. It's sort of like it's के second national anthem हो गया. Basically, तकरीबन ऐसे ही है. जी जी. A wonderful song and a wonderful performance. Ebenezer, high five. जमाल, मुझे ये बताएं कि अगर किसी को भी अपने बच्चों को आपके स्कूल में इनरोल करना है, उनको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाना है, इवन फॉर दैट मैटर सिंगिंग सिखानी है, तो वो किस तरह आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? देखें, कांटेक्ट में मे बी आपकी स्लाइड के ऊपर ये नंबर आ रहा होगा, आप बिल्कुल उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं. दैट्स माय ऑफिशियल नंबर. ठीक है. यू कैन कांटेक्ट मी एंड वी कैन. और 3.5 साल से लेकर 4 साल से लेकर जी 4 साल से 4 एंड अबव के कोई भी बच्चे आप उनको आप यू कैन 4 एंड अबव के कोई भी 70-80s के बच्चे भी चलेंगे. अमेजिंग. सो नो एज लिमिट barring obviously 4 and above. To whoever wants to learn music, please do contact Jamal. Thank you so much for coming. You're welcome. This is absolutely wonderful. आप कोई जाते-जाते मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? जी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे नॉर्मली स्कूल्स के अंदर मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड ऑल बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं. दिस इज़ इंटरनेशनली वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स विच एक्चुअली हेल्प्स यू बेटर इन स्टडीज़ द म्यूज़िक आई एम टॉकिंग अबाउट. तो अगर आप म्यूज़िक बच्चों को करवाएं तो नॉर्मली बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे साइंटिफिकली भी आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर वर्क्स इन द ब्रेन, बट व्हेन म्यूजिक इज इन्वॉल्व देन देयर इज इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम बोथ. जी बोथ साइड्स आपकी जो है उसकी डेवलपमेंट होती है. दैट्स अमेजिंग. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. लास्ट में अगर आप जाते जाते कुछ सुनाना चाहें हमें. ओके जमाल. सो बिल्कुल चलें. लेट्स सी. ओके, इट्स वेरी फेमस ट्यून एंड and I posted it on my page and people really liked it. A very famous cartoon, Pink Panther. वेलकम बैक एवरीवन. हमारे साथ एक और अमेजिंग स्टार बैठी हुई हैं. इनका नाम है फबिया हाशमी. सिंगर हैं, यंग हैं और रिसेंटली लॉकडाउन के अंदर इनकी म्यूज़िक वीडियोस जो थी वायरल हो गई.
अस्सलाम वालेकुम फबिया। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल। अच्छा मुझे बताएं कि कैसा लगा जब आप ओवरनाइट सोशल मीडिया पे पीपल वर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू एंड योर ब्यूटीफुल वॉइस? इट फेल्ट लाइक अ ड्रीम। कभी ऐसा लगा नहीं था जब म्यूज़िक स्टार्ट किया था कि कभी ऐसा हो पाएगा। सोचती थी बहुत मुश्किल है, बहुत आगे जाना है, बहुत टाइम है, लेकिन यू नेवर नो। हाँ, कुछ अच्छा होने वाला होता है, यू नेवर नो अबाउट इट। और जैसे ही आप सोशल मीडिया के अंदर पॉपुलर हुई तो तब आपको ऑफर्स भी आने लगे, कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल आए। हाँ आए। एंड व्हाट वर द कूलेस्ट प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन सो फार? रिसेंटली अभी एक फिल्म का गाना आई रिकॉर्डेड, शुजा हैदर सर। इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू एंड यू नो व्हेन आई स्टार्टेड म्यूजिक आई हैड अ गोल। मुझे शानी अरशद साहब, शानी भाई के साथ काम करना है, तो वो हो गया। बिल्कुल, क्या बात है। गोल था, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे लगा था क्या पता मिल जाए मौका। आई वाज नॉट श्योर अबाउट इट। ऑफ कोर्स ऐसे होता है कि देन वन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम शानी अरशद. It was for a TVC. I was so excited. I was just dancing around. Amazing, amazing. कौन सा आपने TVC का कौन सा OST गाया? OST गुस्ताख. गुस्ताख जी। कौन से ड्रामे का है ये? गुस्ताख नाम है ड्रामे का। उसमें फैसल कुरैशी, फरियाल महमूद, ये सब थे, यशमा गिल। हेडलाइनर्स के गाने गाए यार, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको अगर यू नो अभी आप A लेवल्स कर रही हैं, बाय द वे ये बहुत यंग हैं, ये A लेवल्स कर रही हैं, इसका मतलब है आई कैन ईजिली पिन हर एज टू 17 और 18, ऐसे ही है? थोड़ा सा आगे बस। 19? आई एम 20 years old. ओके, वाओ, स्टिल वेरी वेरी यंग। सो बेसिकली जो फबिया हैं शी इज़ वेरी यंग एंड फॉर यंग पीपल मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कुछ ना कुछ यू नो आप लोग उनकी जनरेशन जो है गोइंग फॉरवर्ड ड्यूरिंग दिस होल सोशल मीडिया थिंग, है ना? अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको कभी कोई क्रिटिसिज्म मिला सोशल मीडिया पे? बहुत कम। कम? बहुत कम। अच्छा, तारीफ़ें ज़्यादा मिलती हैं, बहुत कम क्रिटिसिज्म मिलता है। मैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो भी ज़रूरी होता है। हाँ. आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हेटर्स नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा आप आगे जा रहे हैं। क्या बात। तो ज़्यादा नहीं मिले कभी। अच्छा मुझे अभी दिल बहुत चाह रहा है कि आप हमें कोई गाना सुनाएं, तो आप अभी हमें कौन सा गाना सुनाएंगे? कहाँ हो तुम। ओके सही है, नैना नूर साहब का गाना। जी ठीक है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम। Wow, that was incredible. Thank you so much. That was really really good. मेरी अम्मी और मेरी नानी तो आपको अडॉप्ट कर लें इस गाने के बाद। बेटा तो इधर आ जाओ। What a fabulous song, because ये गाना बहुत मुश्किल है गाना। बिल्कुल है ना? अभी भी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी। It's you know it's a high note and you have to maintain that high note. Yeah. Amazing, that's fabulous Fabia. You're super talented माशाल्लाह। Thank you so much. बहुत ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि आपको ये आई जस्ट नोटिस कि आपने जो ये वाला वोकल चूज़ किया, these are all soft, जिसके अंदर वोकलिस्ट
कुछ ऐसे गाने होते हैं जिसके अंदर म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कुछ ऐसे गाने होते हैं जिसके अंदर वोकल्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने सारे के सारे जो आपको गाने पसंद हैं उसके अंदर वोकल्स आर द हीरो या कोई ऐसे हैं जिसमें आपको म्यूज़िक? वोकल्स आर द हीरो, क्योंकि मैं थोड़े से पता नहीं क्यों मुझे शुरू से स्लो सॉन्ग्स पसंद हैं। तो स्लो सॉन्ग्स में तो आपको पता है कि म्यूज़िक की जितनी ज़रूरत होती है। गाना आपने पहले सबसे कहाँ सुना था? मैंने ये गाना सुना था, मुनीबा मज़ारी का कवर सुना था साउंड क्लाउड पे। ओके। तो मैं फिर मैंने बोला यार ये गाना कितना अच्छा है, मैं सुने जा रही हूँ। आई वॉज ऑब्सेस्ड विद दिस सॉन्ग। फिर मैंने सर्च किया, फिर मुझे पता चला कि ये कितना पुराना गाना है, नैरा नूर साहिबा का गाना है और मैं उनको फॉलो करती हूँ बहुत सारी जगहों पे। ओके। तो फिर मैंने आपके क्या अम्मा अब्बा स्लो म्यूज़िक सुनते थे, कुछ ऐसा था घर में? बाबा मम्मी हाँ स्लो गज़ल हो गई या पुराने ज़माने के गाने, और मेरी अम्मी की आवाज़ भी अच्छी है तो हाँ शुरू से उनको देखा और मुझे पता नहीं क्यों एक शौक़ अंदर से शुरू से था कि गाना है। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताएं कि आपको लगता है कि बीइंग अ गर्ल इट वाज डिफ़िकल्ट बिकॉज यू आर आल्सो वेरी यंग, तो इस म्यूज़िक की दुनिया के अंदर क्रैश करना क्या मुश्किल था? फॉर मी इट वॉज नॉट दैट डिफ़िकल्ट। हाँ स्टार्टिंग में बाबा से थोड़ा सा होता था कि वो कहते थे नहीं बेटा अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी थोड़ा सा आगे जाके सोचेंगे इस बारे में। लेकिन फिर ना उन्होंने मुझे नोटिस किया कि मैं जो है वो आई वॉज़ वेरी पैशनेट अबाउट म्यूज़िक। हाँ तो फिर उन्होंने मुझे दे दी इजाज़त, और अम्मी ने तो फिर शुरू से सपोर्ट किया ही है क्योंकि अम्मी को खुद भी पसंद है गाना गाना। अच्छा। तो बाबा अब बाबा भी मुझे पूरी फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है। दैट्स वेरी गुड टू नो। और आप क्या खुद जो हैं सारे के सारे आपके जितने भी आप गाने सुनती हैं यू लिसन टू ओनली स्लो सॉन्ग्स? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द मूड। या हाँ तो कोई अपबीट या पॉपी गाना कौन सा आप इफ़ यू एट द टॉप ऑफ योर हेड आपको कौन सा पसंद है? अभी मैं जो सुन के आ रही हूँ वो जुल्फ़िकार जब्बार खान हमारे बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, उनका लारी छूटी बहुत पुराना गाना है, तो सुना दे जस्ट अ फ्यू वर्ड्स। किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया। 4 दिन की जिंदगानी, हर पल एक नई कहानी, क्या था मैं क्या बन गया। क्या हुआ जो लारी छूटी, जीवन की गाड़ी लूटी, ख्वाब है तो मुझको ना जगा। जिंदगी एक पल में साली, यूं पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको ना बता। ओ हो क्या बात है। अब मुझे बताओ कि कोई प्रैक्टिस करती हो कि मतलब या गला साफ करने की? मैंने मुझसे सब ये पूछते तुमने कभी रियाज किया, मैंने कभी रियाज नहीं किया। रियाज सुबह को प्रैक्टिस करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे जब कोई गाना कवर करना होता है, कोई गाना गाना होता है, तो मैं आई जस्ट कीप ऑन सिंगिंग दैट सॉन्ग ऑन रिपीट। उससे बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, जो जहाँ पे आप लैग कर रहे होते हो वो चीज़ सही हो जाती है। तो अगर मुझसे कोई पूछता भी है ना कि आपने म्यूज़िक शुरू किया तो आपने सीखा, या आप अगर कभी कोई मुश्किल गाना गा लेती हैं तो कैसे गाती हैं, तो मैं उनको यही बताती हूँ कि अगर कोई गाना आपको गाना है तो उसको ऑन रिपीट गाते जाओ, सुनो गाओ, तो उससे बहुत। और अपने आप को रिकॉर्ड करो और दोबारा से अपने आप को सुनो। मैं अपने कवर्स रिकॉर्ड करती हूँ तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि 25+ टेक्स हो जाते हैं और वो परफेक्ट चीज़ नहीं आ रही, लेकिन मैं करती रहती हूँ, लेकिन वो एट दैट 26वीं दफ़ा हो जाएगा। हाँ, एट वन पॉइंट ट्राई अगेन। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। फबिया हमारे साथ हैं। अगर आपने भी कोई गाना सुनना है तो कॉल करके आप फबिया से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे फबिया हाशमी मौजूद हैं, अमेजिंग किस्म की सिंगर हैं, और क्योंकि इनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, मैं और मेरी टीम ने डिसाइड किया है कि इनसे गप्पे मारने के बजाय हम इनके साथ एक गेम खेलेंगे ताकि हम इनका गाना सुन सकें।
अब हम गप्पे भी मारेंगे मगर हम आपसे गेम पहले खेलना चाहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आई एम गोइंग टू नेम अ सिंगर, आप उनका जो भी फर्स्ट गाना दैट पॉप्स इन योर हेड आप वो गा के हमें सुनाएं, ठीक है? ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सज्जाद अली। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। वाह क्या बात है। शुक्रिया। वाकई में मतलब दिल से आई है। नाजिया हसन। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहे, जिसे हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिलाना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। क्या बात है, मेरा दिल चाह रहा है कि मेरा मुंह हिले और मेरे मुंह के अंदर से इस तरह की आवाज आए। मैं लिप सिंक करूंगी और प्रिटेंड करूंगी कि ये मेरी आवाज है। ओके, नूरजहां। नेशनल सॉन्ग है। ओके। ए वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों। क्या बात है। कासिम प्लीज लॉक कर लें इनको, ये सितंबर आ रहे हैं जल्दी से याद रखना। ओके, स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स। मिल गया वो जो चुरा के मेरी आँखों से निंदिया ले गया था, दूर एक गाँव है, वहाँ ठंडी छाँव है, बहती नदियाँ है, जाना है नदिया के पार, कर मेरा इंतजार, मेरा बिछड़ा यार, मेरा बिछड़ा यार, कर मेरा इंतजार, मेरा बिछड़ा यार, मेरा बिछड़ा यार। बिलाल मकसूद को कोई टैग कर दे प्लीज। नुसरत फ़तेह अली खान। नुसरत फ़तेह अली खान। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो,
काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों। क्या बात है, आई रियली एंजॉयड दैट। फबिया हमारे साथ ही हैं, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़े से और गाने सुनेंगे, मज़ेदार बातचीत करेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे फबिया हाशमी मौजूद हैं, अमेजिंग और टैलेंटेड यंग सिंगर हैं। एंड आई वांट टू, मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ सारे के सारे यंग सिंगर्स आउट देयर कि ये जो फबिया की जो स्टोरी है वो बहुत अमेजिंग है। बेसिकली काफ़ी अरसे से गा रही थी, बट इनकी पॉपुलैरिटी जो ओवरनाइट ये सेंसेशन बनी वाज थैंक्स टू सोशल मीडिया, है ना फबिया? एग्जैक्टली। व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर पेज दैट मेड यू अ सक्सेस? It's Quarantine Art. There are 3 pages, but on the top it's Quarantine Artist Platform. Then we have the Artist Club, and the third one is Art Posting Group. These pages helped me a lot. हाँ, उन्होंने मतलब उधर से आपकी पॉपुलैरिटी शुरू हुई। Exactly. I got the audience. I got the लोगों को पता चला कि आप कौन हैं। और ये 3 फेसबुक के सोशल मीडिया के पेजेस हैं जहाँ से मतलब, और ये स्टार्ट भी लॉकडाउन में ही हुए हैं। क्या ज़बरदस्त बात है। देखो भाई, द पावर ऑफ सोशल मीडिया, यही यू नो एक अमेजिंग बात है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी गेम खेलना चाहती हूँ। इट्स कॉल्ड द 5 सेकंड रूल। ठीक है, बेल है, आपने, मैं उससे सवाल पूछूंगी, आपने 5 सेकंड में जवाब दे के बेल बजा देनी है। ओके, चलेगा? जवाब देने से पहले बेल बजाना? देने के बाद। ओके, जवाब देना है 5 सेकंड में और बेल बजा देनी है। ठीक है, जल्दी से जवाब देना है। 3 पाकिस्तानी म्यूजिकल बैंड्स के नाम बताएं। कश्मीर बैंड, स्ट्रिंग्स, साउंड्स ऑफ कराची। वाह। 3 सेलिब्रिटीज जिनके साथ आप डुएट करना चाहती हैं। अली ज़फ़र, हदीका कियानी, आसिम अज़हर। वाह। 3 सॉन्ग्स आतिफ असलम के जो आपको याद हैं। माही वे, बहुत पुराना सॉन्ग है उनका, मुझे भी नहीं याद आ रहा। आज दिल दुखा है, आई डोंट रिमेंबर द टाइटल ऑफ द सॉन्ग। एंड oh my god, I remember all of the songs. I forgive you this one. Just हम दोनों भूल गए हैं, कुछ नहीं होता। 3 चीज़ें जो कि आप पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बदलना चाहती हैं। We need more platforms. ठीक है। We need we have so much talent around, but we don't get much attention. So I want to change that as well. Yeah. Musically inclined shows होने चाहिए। Yeah, exactly. Agreed. 3 चीज़ें जो आपको कराची के बारे में बेहद पसंद है। कराची के खाना और सी साइड, आई गेस उसकी वजह से कराची बहुत फेमस है। और लोग मेरे दोस्त, मेरे घर वाले सब। अम्मा के 3 बेहतरीन खाने। बिरयानी मेरा फेवरेट, अम्मी मेक्स द बेस्ट पुलाव एवर। ओके। एंड स्टफ्ड बन। वाह, क्या बात है। 3 चीज़ें ऐसी जो कि आप पैसे से नहीं खरीद सकते। खुशी, sometimes you do but sometimes you can't. हाँ, नहीं हो सकता। सुकून, बिल्कुल। और दोस्त। क्या बात है। 3 चीज़ें जो आप वीकेंड पे करती हैं। अपना म्यूज़िक रिकॉर्ड करती हूँ, कोई मूवी देख लेती हूँ, और कुछ अच्छा बनाती हूँ। आई लव कुकिंग। ओह नाइस। 3 ऐसी पाकिस्तानी फीमेल सिंगर्स जो कि हु यू लुक अप टू। हदीका कियानी, नयरा नूर, देयर आर सो मेनी बट यू नो मोमिना मुस्तहसन। ओके। 3 फेवरेट म्यूजिकल जॉनर्स जो आपको पसंद हो। ओके, इट्स आई लव रैप, दो आई कांट सिंग बट आई लव इट। सैड मेलोडियस ट्रैक्स आई लव, and pop music because of Nazia Hassan. 3 चीज़ें जो कि आपके पेरेंट्स आपको कभी नहीं देंगे। गाड़ी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कि अम्मा पीछे बैठी हैं, एक्चुअली इधर सेट पे ही हैं, इसलिए मैंने जल्दी से डाल ये स्किप कर देते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि कुछ एक चीज़ ही बता दें, चलिए, जो आपको नहीं मिलने वाली है उनसे कभी भी? नहीं मिलने,
मुझे बहुत शौक है अपने दोस्तों के घर स्लीप ओवर करना, जो मुझे कभी नहीं मिलेगा, जो कभी नहीं मिलेगा। सही है। मुझे बताएं कि आप ऐसी 2 चीज़ें या 3 चीज़ें जो भी आपके दिमाग में आ रही हैं जो कि आपने किसी को तोहफा दिया पैसों के बगैर। A letter, handwritten letter. वाह। आई थॉट आप गाना बोलोगी। क्या गाना टू? मैंने अपनी रिसेंटली मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पे आई मेड अ कवर फॉर हर। वाह देखो। और प्यार। वेरी गुड। अब मुझे, क्योंकि हमने इतने सारी बातें कर ली हैं, आई नो यू लिटिल बिट बेटर, तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा गाना जो कि आप, यू डोंट हैव टू रिंग द बेल, कौन सा ऐसा गाना आप गाएं जो कि आपको चैलेंजिंग लगा बट देन यू वर लाइक ओके ये मैंने कर लिया है। इफ यू कैन सिंग दैट सॉन्ग फॉर अस। I guess there are many, but you know, when someone asks you a question, you just get blank. It's okay, कोई मसला नहीं। Should I sing Kurutan Baloch Saman Mail? बिल्कुल सही है, आप वो गाएंगी, मगर हम लोग जा रहे हैं, जाते जाते इनके गाने से ही हम ब्रेक पे जाएंगे। थैंक यू सो मच फबिया, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. ठीक है, और आप जाते जाते अगर आप ये गाना हमें सुनाती जाए। यार दे वेड़े आई टप टप गलियां, लब दे फिरा मैं तेनू मल मल अखियां, माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाइया अखियां, तेरे नाल मिलाइया अखियां, तेरे नाल क्यों लाइया अखियां, बेपरवाह मैं तेरे इश्क च बंधिया, बस तेरा मुखड़ा दिसे बाकी ते मैं अंधिया, माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाइया अखियां, तेरे नाल मिलाइया। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया हुआ है हादिया हाशमी ने। अमेजिंग किस्म की वेरी वेरी यंग सिंगर हैं, ओवरनाइट सेंसेशन बन गई थी। अस्सलाम वालेकुम हादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हादिया मुझे ये बताएं कि आपकी उम्र क्या है, और पहले अपनी उम्र बताइए। मैं अभी 11 इयर्स की हूँ। वाह। और जब आप एक ओवरनाइट सिंगिंग सेंसेशन बन गई तो आपको कैसा लगा? एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। अमेजिंग। हादिया, क्योंकि मेरे पास टाइम का मुकाबला सख्त है तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर आप हमें थोड़ा सा कोई भी अपना फेवरेट गाना सुना के दिखा दें। जी, मैं आपको सुनाती हूँ रावी। ठीक है। बाई सज्जाद अली। सही। जे थुक रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विच सा निचोड़ ला, जे थुक रावी लंघ जावे हो, जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई ना ते किसनू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया खोल के मैं जख्मा दी थां ते रोड़ ला, जे थुक रावी लंघ जावे हो, कैसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई, ते वेले दे नाल
जिंद कदों पूरी हो गई बेगाने आदे राह छोड़ के मैं अपनी मोहार मोड़ ला जे तू कदरावे लंघ जावे हो। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हादिया आने का। जाते जाते ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगी बच्चों को? ओ ओके, वी लॉस्ट हादिया। एनीवेज गाइस, आई होप कि आप लोगों को आज का शो पसंद आया होगा। आई रियली वांट यू गाइस टू एंजॉय योर वीकेंड। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो देखने का। थैंक यू सो मच हादिया, आपका भी आने का। हम लोग हादिया का बाय द वे म्यूज़िक आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं अंडर हादिया हाशमी, आपको बहुत सारा म्यूज़िक मिल जाएगा। मैंने कल रात को किया था एंड शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी पॉपुलर। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। हम लोग मंडे को बात करेंगे आप लोगों से वेट लॉस के बारे में, और हम लोग आपको बताएंगे कि वेट लॉस के किस तरह आसान तरीके होते हैं। जब तक वीकेंड पे अपने आप को सेफ़ रखिए। वैक्सीनेट अगर नहीं किया हुआ तो प्लीज़ अपने आप को जाके वैक्सीनेट करवाइए। बहुत सारे अब तो ड्राइव थ्रू सेंटर्स बन चुके हैं वैक्सीनेशन के। तो कल अब मुलाकात होगी मंडे को सुबह 9 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।